बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 1 जनवरी है और दिन है पीर का। नए साल के पहले दिन ही पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में वही हंगामा खेजी, वही अफरा तफरी जो साल 2023 में थी। यानी साल बदल गया, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हालात नहीं बदले। देखिए, जो कुछ पिछले पौने 2 साल में हुआ, जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, जिस तरीके से पीडीएम का इत्तेहाद बनाया गया, जिस तरीके से शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया गया, और खास तौर पर जिस तरीके से शरीफ खानदान के केसेस खत्म हुए, यानी नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के ऊपर जितने केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, एवन फील्ड अपार्टमेंट, अल अजीजिया अपार्टमेंट, यानी तमाम तर केसेस में जिस तरीके से नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को बरी किया गया, सबको पता था जिस दिन ये कहानियां खुलेंगी कयामत बर्पा कर देंगी। साल के पहले दिन ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के ऊपर कयामत बर्पा हो गई है। यानी वो पूरा बयानिया, वो पूरा प्लान जो लंदन से नवाज शरीफ बनाकर आए थे, आज साल के पहले दिन ही वो पूरा प्लान खत्म हो गया। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन कराम के कल रात से लेकर अब तक पूरे मुल्क की सड़कों पर जो मनाजिर देखने को मिले हैं, जिसने हर शख्स को हैरान कर दिया कि इस घुटन के माहौल में जिस तरीके से लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं, जिस तरीके से मुल्क के तमाम तर शहरों के अंदर इमरान खान के हक में नारेबाजी की गई है, कल रात से लेकर अब तक जो मनाजिर सामने आया, क्योंकि टीवी तो आपको यह मनाजिर नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की वीडियोस, जिस किस्म की तस्वीर आ रही हैं, यानी मरी से लेकर कराची, कराची से लेकर लाहौर, फैसलाबाद और पूरी दुनिया में, दुबई में, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से लोगों ने इमरान खान से मोहब्बत का इजहार किया, एक दफा फिर अपने गुस्से का इजहार किया, वो नाकाबिले बयान है, वो हैरानकुन है। उस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है जमशेद दस्ती के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद दस्ती की एक वीडियो ने तहलका मचा दिया। जमशेद दस्ती ने अपनी वीडियो में क्या कहा, 2 दिन पहले उनके अहले खाना के साथ क्या कुछ हुआ, मैं वो तमाम तर वीडियो भी आपको दिखा देता हूं और बताता हूं कि जमशेद दस्ती के अहले खाना के साथ 2 दिन पहले क्या कुछ हुआ, किस तरीके का जुल्म जो है वो जमशेद दस्ती के साथ किया गया। मैं आपको उस हवाले से भी आगाह कर देता हूं, लेकिन पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप तमाम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, जो मनाजिर कल रात से लेकर अब तक देखने को मिले हैं वो हैरानकुन है। हैरानकुन इस वजह से हैं क्योंकि इस घुटन के माहौल में जहां पर सख्तियां इतनी ज्यादा है, जहां पर जुल्म इतना ज्यादा है कि कोई इमरान खान का नाम लेगा, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में रैली निकालेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई एहतजाज करेगा या आवाज बुलंद करेगा तो उसको 9 मई के इल्जाम में धर लिया जाएगा। लेकिन कल रात को यूं कह लीजिए कि पहली दफा पिछले 8-9 महीनों के अंदर हकीकी तौर पर खौफ का बुत टूटता हुआ नजर आया। केपीके के अंदर वर्कर कन्वेंशन हो रहे थे, केपीके के अंदर सियासी इज्तिमा हो रहे थे, लेकिन मैं बार बार ये बात कर रहा था कि केपीके के अंदर इतने बड़े सियासी इज्तिमात और वर्कर कन्वेंशन करना कोई हैरानकुन नहीं है, क्योंकि वो दलेर लोग हैं। वो वहां पर लोग निकल रहे थे, वहां पर इंतजामिया उस तरीके का क्रैकडाउन कर ही नहीं सकी थी जो क्रैकडाउन पंजाब, सिंध या दीगर सूबों में हुआ केपीके के अलावा। कल रात को जो मनाजिर पंजाब से देखने को मिले हैं, खास तौर पर लाहौर और मरी से देखने को मिले हैं, वो वाकई में हैरानकुन थे। लाखों की तादाद में लोगों ने इमरान खान के हक में निकलकर बता दिया कि वो अपने गमो गुस्से का इजहार 8 फरवरी 2024 को जरूर करेंगे। इसी वजह से नए साल की तकरीबात पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी। हुकूमत को इस बात का अंदाजा था कि अगर इजाजत दी जाएगी तो जहां जहां पर भी, जिस जिस शहर में भी लोग इकट्ठे होंगे, नए साल को खुशामदीद कहने के लिए जश्न मनाएंगे, वहां पर इमरान खान के हक में बात जरूर होगी, वहां पर तहरीक इंसाफ का झंडा जरूर बुलंद होगा। लेकिन इस तमाम तर पाबंदी के बावजूद जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले, मरी के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक हजारों लोग निकले जिन्होंने इमरान खान वजीर आजम के नारे लगाए, और फिर पुलिस को उन तमाम तर फैमिलीज के ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा। सबसे हैरानकुन बात यह कि लाहौर में कल रात को लिबर्टी चौक में हजारों की तादाद में लोगों ने जो है वो निकलकर इमरान खान के साथ एक दफा फिर मोहब्बत का इजहार किया। यानी ये मनाजिर मेरे लिए कम अज कम बड़े हैरानकुन थे, क्योंकि इस घुटन के माहौल में जहां पर पुलिस क्रैकडाउन कर रही है, जहां पर रियासत
ریاست جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے. اس گھٹن کے ماحول میں اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ وہ اپنی فیملی، اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ نکل کر احتجاج کرے گا، اڈیالہ جیل میں قید ہونے والے ایک شخص سے محبت کا اظہار کرے گا، تو یہ واقعی میں حیران کن ہے. بہرحال کل ایک دفعہ پھر پوری پاکستانی قوم نے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر پاکستانی ہے، دبئی برج خلیفہ کے نیچے بھی یہی ہوا، پھر امریکہ ٹائم سکوئر میں، لندن میں اور آسٹریلیا میں، تمام جگہوں پر عمران خان سے محبت کا اظہار کیا گیا. کل ایک دفعہ پھر پوری پاکستانی قوم نے یہ بتایا کہ جو شخص اڈیالہ جیل میں قید ہے دراصل وہ سب سے زیادہ آزاد ہے. آپ جس شخص کو پچھلے 9 مہینوں سے مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رات کو لوگوں نے اس شخص کو پھر پلس کر دیا. اب آپ کو دوسری خبر کی تفصیل بتاتا ہوں کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کے اوپر کون سی قیامت برپا ہو گئی. یعنی جو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا وہ کچھ ان کے ساتھ سال کے پہلے دن ہی ہو گیا. دیکھیے جو کچھ پچھلے پونے 2 سال میں ہوا ہے، جس طریقے سے چیزیں ریورس ہوئی ہیں، جس طریقے سے عمران خان کو اقتدار سے باہر کر کے وہ نواز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کر رہا تھا، حاضر سروس جرنیلوں کے نام لے رہا تھا، آرمی چیف کا نام لے رہا تھا، ڈی جی ISI کا نام لے رہا تھا، اچانک اس کے ساتھ معاملات کیسے ٹھیک ہو گئے. یہ سال کے پہلے دن ایک خبر نے نواز شریف اور مریم نواز شریف کی پوری لنکا ڈھا دی ہے. یوں کہہ لیجئے کہ قدرت نواز شریف سے واقعی میں کوئی انتقام لینا چاہتی. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ قدرت عمران خان کے اوپر مہربان ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی خبر عمران خان کے حوالے سے سامنے آ جاتی ہے جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو مرضی کر لیا جائے، جتنی مرضی طاقت کا استعمال کر لیا جائے، نواز شریف آج بھی وہ جگہ نہیں بنا سکے. کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جس سے پورا بیانیہ دبردوس ہو جاتا ہے، جس سے پورا پلان ناکام ہو جاتا ہے. کل بھی ایسا ہی ہوا. کل رات کو زبیر عمر جو نون لیگ میں ایک انتہائی اہم سینئر رہنما تھے، اب نہیں ہیں، گورنر سندھ بھی رہے، مریم نواز شریف کے ترجمان رہے، نواز شریف کے ترجمان رہے. کل رات کو ان کے ایک انٹرویو نے مریم نواز شریف اور نواز شریف کے اوپر پوری قیامت برپا کر دی. میرا خیال ہے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نیا سال ان کے لیے اتنی بری خبر لے کر آئے گا. نواز شریف کے حوالے سے زبیر عمر نے کل یہ بتایا کہ کس طریقے سے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا، کس طریقے سے PDM کا اتحاد بنا، کس طریقے سے نواز شریف کے کیسز ختم ہوئے. یعنی پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے 21 اکتوبر کو موصوف لندن سے واپس آئے ہیں نواز شریف صاحب، اور 21 اکتوبر سے لے کر اب تک یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمام ٹی وی چینلز کو لاکھوں کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کیا جائے کہ نواز شریف نے کوئی جرم نہیں کیا تھا. اس ٹائم نواز شریف کو جتنی عدالتوں نے سزا سنائی تھی، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 5 رکنی بینچ نے نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا تھا، پاناما میں سزا دی تھی، وہ تمام ججز جو ہیں وہ بکے ہوئے تھے. ان تمام ججز نے نواز شریف کو غلط سزا دی. نواز شریف کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. نواز شریف نے ایون فیلڈ سمیت تمام تر اپنی بیرون ملک جائیدادوں کی رسیدیں بھی دی تھی، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے جو ہے وہ نواز شریف کو سزا سنا دی. یہ بیانیہ پچھلے 2-2.5 مہینوں سے بنایا جا رہا ہے. ہر دفعہ نواز شریف کی آپ کوئی پریس کانفرنس یا تقریر سن لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، مجھے جو ہے وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا. دراصل بات یہ ہے کہ نواز شریف کے جرم اتنے بڑے ہیں، نواز شریف کو اتنی ہی بڑی سزا ملنی چاہیے. یعنی ملک کا پیسہ آپ نے لے کر جا کر لندن میں پراپرٹیاں بنائی، جائیدادیں بنائی. آپ کے بیٹے کون سے آئنسٹائن ہیں، کون سے نیوٹن ہیں، اتنے ذہین ہیں کہ انہوں نے کم عمری میں اتنا زبردست بزنس کیا کہ انہوں نے لندن اور سعودی عرب میں جو ہے وہ جائیدادیں بنا لی. اب معاملہ یہ تھا کہ یہ بیانیہ پورا بنایا جا رہا تھا، لیکن کل رات کو زبیر عمر نے اس پورے بیانیے کو دبردوز کر دیا. زبیر عمر نے کہا کہ اس ٹائم کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے میں ملنے جاتا تھا، اور میں نے مل کر جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کے لیے گراؤنڈ بنائی. ان کے کیسز ختم کروانے میں بھی جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے، ان کو پاکستان لانے میں بھی جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے، PDM کا اتحاد بنوانے میں بھی جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے. یہ زبیر عمر صاحب کہہ رہے ہیں، وہ زبیر عمر صاحب جو نون لیگ کے ترجمان رہے ہیں، مریم نواز شریف اور نواز شریف کے سب سے قریبی آدمی رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی یہ نہ سمجھے کہ نواز شریف کو جو بری کیا جا رہا ہے، جو کیسز ختم ہو رہے ہیں، یہ کیسز تھے کمزور اس وجہ سے ختم ہو رہے ہیں.
केसेस तगड़े हैं, केसेस में जान है, नवाज शरीफ कन्विक्टेड है, मुलजरिम है, लेकिन चूंकि अब ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं और वो ताल्लुकात वो खुद एतराफ करें कि मैंने बेहतर करवाए हैं, इस वजह से ये ताल्लुकात बेहतरी होने की वजह से जो है वो केसेस खत्म हो रहे हैं और अब नवाज शरीफ को जो है वो चौथी दफा वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया जा रहा है। ये जुबैर उमर साहब वो बंदा कह रहा है जिसको गवर्नर सिंध बनाया गया था, क्योंकि जुबैर उमर के साथ भी इन दिनों में वही कुछ हो रहा है जो शाहिद खाकान अब्बासी के साथ हुआ। उन्होंने खुद कहा कि आजकल नून लीग के अंदर मेरी हैसियत वही है जो शाहिद खाकान अब्बासी की है, जो मिफ्ता इस्माइल की है, यानी हमें कॉर्नर कर दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि साल 2022 जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी उससे पहले ही मैंने जनरल बाजवा से मुलाकातें शुरू कर दी थी और वो मुलाकातें करके नवाज शरीफ की वतन वापसी, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना, यानी ये पूरा प्लान हो गया था। तो एक बात तो क्लियर हो गई ना कि गुज़िश्ता कई दिनों से वो तमाम सहाफ़ी जो ये बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ सुपर लाडला है, बल्कि लाडला प्रो मैक्स है, यानी बूट पॉलिश करके वापस आया है। वो जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, वो जो 2018 में इनकलाबी बनने वाली बातें थी, वो जो बातें थी कि हम पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे, हम पाकिस्तान को आज़ाद करवाएंगे, हम वोट को इज्जत देंगे, लोगों के वोट की इज्जत होगी, लोग हमारा साथ दें, यानी वो सिर्फ बकवास थी। 2022 में डील की गई और वो डील कल बेनकाब कर दी अपने घर के आदमी ने पूरी लंका ढा दी। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के लिए नए साल का आगाज इससे बुरी खबर से नहीं हो सकता कि पूरा सियासी बयानिया ही उनका जबरदस्त हो जाए। लोग उनसे इसी वजह से तो ये जलसे नहीं कर रहे क्योंकि लोग उनसे ये सवाल करेंगे कि जनाब आप तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाने आए थे, आपने एकदम इतनी बड़ी डील कर दी, आपने कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लिया। अब नवाज शरीफ साहब जब कोई इंटरेक्शन मीडिया से करेंगे या आवाम से करेंगे, इस सवाल का जवाब मियां साहब और मरियम नवाज को जरूर देना पड़ेगा जो जुबैर उमर ने इंकशाफात किए हैं। अब मैं तीसरी खबर के हवाले से आपको बताता हूं। तीसरी खबर है नाज़रीन इकराम जमशेद दस्ती के हवाले से। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद दस्ती का एक वीडियो पैगाम सामने आया है। उस वीडियो पैगाम ने हिलाकर रख दिया, यकीन जानिए उस वीडियो पैगाम ने रुला कर रख दिया। तहलका खेज बातें, मैं वो बातें दोहरा भी नहीं सकता, एन मुमकिन है आपने वो वीडियो देख ली हो। लेकिन अब से कुछ देर पहले इंतजार हुसैन पंचोता जो के वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने एक ट्वीट किया। मैं चाहता हूं आप वो ट्वीट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जमशेद दस्ती ने अपनी वीडियो के अंदर क्या बातें की हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को नंगा किया, मेरा 10 माह का बच्चा ज़ारो कतार रोता रहा, जुल्म की इंतहा हो गई, मैं पागल हो चुका हूं, मैं मरना चाहता हूं। अब से कुछ देर पहले ये तकरीबन 1.5 मिनट पौने 2 मिनट की वीडियो है जमशेद दस्ती की जो सामने आई है। अब ये कहा जा रहा है कि जमशेद दस्ती के घर 2 दिन पहले सीटीडी यानी पंजाब पुलिस का जो एक इदारा है सीटीडी, उसके एहलकारों ने रेड की। अब मेरी इतला के मुताबिक जो मैंने वहां के मकामी सहाफियों से बातचीत की, उनका यह ख्याल है कि चूंकि जमशेद दस्ती भी 9 मई के बाद से गायब है, जिस तरीके से बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो छुपे हुए हैं, जमशेद दस्ती साहब भी जो है वो इधर उधर हुए हुए हैं। जमशेद दस्ती की तलाश में पुलिस कई अरसे से घूम रही है। 2 दिन पहले जमशेद दस्ती के घर में रेड किया गया और वहां पर जमशेद दस्ती की अहलिया, जमशेद दस्ती का एक 10 माह का बच्चा और बाकी जो अहले खाना के लोग हैं, मेरा ख्याल है उनके वालिदैन भी उस घर में रहते हैं, वो वहां पर मौजूद थे। जमशेद दस्ती हम सब जानते हैं कि मिडिल क्लास लेवल के सियासतदान हैं, कोई आलीशान उनका घर नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई बड़े बड़े डाले लेकर नहीं फिरते। यानी पाकिस्तान की सियासत में शायद सबसे ज्यादा जो एक मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला सियासतदान है वो जमशेद दस्ती है। यानी हमेशा उसने गरीब की आवाज उठाई, आपने देखा वो गधा गाड़ी पर भी बैठकर जो है वो हल्के में चला जाता है, यानी बड़ा एक मिडिल क्लास किस्म का आदमी है। जमशेद दस्ती के घर में रेड किया गया, उनके घर से उनके घर वालों से जमशेद दस्ती का पूछा गया। जिस तरीके की सूरत हाल उमर डार के घर में हुई थी, जब उस्मान डार के घर में हुई थी, जब उमर डार का पूछ रही थी पुलिस पंजाब की और उनकी वालदा के साथ जो है वो तशद्दुद उनकी वालदा को किया गया, घर में तोड़ फोड़ की गई। और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 8-9 महीनों के अंदर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा के घर में यही हुआ है। यानी जो बंदा अपने घर में नहीं मिला उसके साथ जो है वो पंजाब पुलिस ने यही किया। उमर डार के घर में ये हुआ, फिर मुसर्रत जमशेद चीमा के घर में ये हुआ, जब फरूख हबीब गायब थे उनके घर में ये होता था, हमाद अजहर के घर में ये हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन
जिस किस्म के इल्जामात, मैं इल्जामात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक साबित नहीं हुआ, मुबैना इल्जामात जिस किस्म के लगाए हैं जमशेद दस्ती ने अपनी वीडियो के अंदर, वो इंतहाई तहलका खेज है, वो तबाकुन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा अगर अपने ओहदे की थोड़ी सी भी इज्जत बरकरार रखना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर इंसाफ का कोई मादा बाकी है, तो वो इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी जरूर करवाएं, वो इस मामले का नोटिस जरूर लें। गो के अब हर गुजरते दिन के साथ ये साबित होता जा रहा है कि काजी फाइज ईसा जो है वो कोई इंसाफ या कोई रिलीफ देने नहीं बैठे हुए, वो कोई इंसाफ के ऊपर फैसले करने नहीं बैठे हुए, वो भी दबाव का शिकार है। खास तौर पर जिस किस्म का रिलीफ वो नून लीग और नवाज शरीफ को दे रहे हैं और जिस किस्म की सख्तियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर की जा रही हैं, ये साबित होता जा रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठा सबसे बड़ा जज दरअसल में बहुत छोटा आदमी है। अदरवाइज वो जमशेद दस्ती की इस वीडियो को देखने के बाद नोटिस जरूर लेता, अदरवाइज जमशेद दस्ती की इस वीडियो को देखने के बाद पूरे पंजाब की जो पुलिस है उसको हिलाकर रख देता कि किस तरीके से एक मजलूम औरत, उसके 10 माह के बच्चे के सामने उसके साथ जो कुछ किया गया, ये जमशेद दस्ती ने खुद बता दिया। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह ताला इस मुल्क में रहने वालों की हिफाजत करे। साल 2024 हम सब के लिए अमन का साल हो, साफ शफाफ इंतखाबात का साल हो। मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।